आज बाबा के दर्शन करके आनंद आ गया। आनंद ही आनंद, मन पूरा सेटिस्फाइड। एक बार, दो बार, 3 बार 4 बार। वो शंकर भगवान की जय। हर हर भोलेनाथ जी, शंकर नाथ जी। एक इंसान को जीवन में और क्या चाहिए। क्या हुआ क्या? वहाँ से घूम के आए ना। कहाँ से? कितनी देर हो गए लगे हुए? 2-2.5 घंटे। टोकन है? कितने बजे का? 11 से 12 का। पीछे वाले गेट से जाके दर्शन करके आधे घंटे में निकल रहे हैं। ले जाने वाले कौन है? पंडित, पुलिस सब मिली हुई है। कौन नहीं मिला बताओ? यहाँ पे आपके 5,000 है, पंडित को दो, अभी ले जाएगा आपको। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। सुबह के 8 बजे के लगे हैं, 12-1 बज गए हैं, अभी तक दर्शन के लिए क्या टोकन है आप पे? टोकन है बोले। कितने बजे का? भैया कितनी देर से खड़े हो आप? 6 घंटे। 6 घंटे हो गए। टोकन का टाइमिंग क्या है? 10 बजे। कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ते नहीं तय करती, वो आत्मा को छू जाती हैं। और ऐसी ही एक यात्रा है केदारनाथ और बद्रीनाथ की, जहां एक ओर गगनचुंबी हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ, जहां महादेव का वास है, वहां हर एक कदम श्रद्धा से भीगा होता है। 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, बर्फीली हवाएं और हर सांस के साथ हर हर महादेव की गूंज। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक तपस्या है, एक ऐसा अनुभव जहां थकान शरीर में होती है लेकिन आत्मा शांति से भर जाती है। और फिर आता है बद्रीनाथ, जहां भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तप किया। माना जाता है कि जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य समझ आने लगते हैं। नीले आसमान के नीचे बहती अलकनंदा और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा बद्रीनाथ धाम। ये दृश्य आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। हम हाल ही में एक ग्रुप को लेकर गए 2 धाम की यात्रा पर। हंसी, थकान, आस्था और वो अनमोल पल जो शायद ही शब्दों में बयां हो पाए। यह वीडियो उसी यात्रा की एक झलक है। अगर आप भी इन धामों की ओर खींचे चले आते हैं तो चलिए इस सफर को फिर से जीते हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक आत्मिक मिलन भगवान से, प्रकृति से और खुद से। बेसिकली अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं। हम धारी देवी पहुंच चुके हैं, धारी देवी मंदिर। ग्रुप हमारा टोटल 9 लोगों का है, लेकिन ये थक गए हैं और यहाँ बैठ रहे हैं अभी। और हम रात को लगभग 11 बजे निकले थे। एग्जैक्ट टाइम हमारा 11 बजे था जब हमने सिद्धार्थ को पिक किया था। 6:45 बजे हम मॉर्निंग में यहाँ पहुँच चुके हैं धारी देवी, और बीच में ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए आए हैं। लेकिन हमने रुके नहीं है, बस एक बार टी ब्रेक लिया था हमने, लगभग 15 से 20 मिनट का। डायरेक्टली यहाँ आए हैं। अब यहाँ प्रॉपर हमारा रेस्ट होगा, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे, जिसमें हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और उसके बाद हम आगे केदारनाथ जाएंगे। आज का स्टे हमारा गुप्तकाशी के अंदर है, और कल हम मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट करेंगे केदारनाथ का। परसों ओपनिंग है, तो सारे जितने भी हैं मेरे साथ वो एक्साइटेड हैं। 4 जने ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहे हैं और ओपनिंग पे ही जा रहे हैं। सिद्धार्थ एक बार ही आ चुका है पहले, लास्ट ईयर अक्टूबर में। ओपनिंग पे मैं पहले आ चुका हूँ एक बार ही, लास्ट ईयर ही आया था, और इस साल दोबारा ओपनिंग पे जा रहे हैं। देखते हैं इस साल क्या माहौल होता है। दोस्तों, रास्ते में आते हुए हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यारी कैफ़े में। ये यारी कैफ़े रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है। इस कैफ़े की लोकेशन बहुत अच्छी है। नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये यारी कैफ़े है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। खाना भी बहुत टेस्टी था। हमने पोहा लिया था, आलू प्याज के पराठे थे, सैंडविचेस थे, खाना बहुत बढ़िया था। ये यारी कैफ़े है, ओपन सीटिंग भी है इसके अंदर। तो अगर आप कभी भी केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं तो यारी कैफ़े में रुक के आप ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। इस समय हम त्रियोंगी नारायण मंदिर में हैं, और यहाँ पे ना अभी शादियाँ हो चुकी है, कई सारी शादियाँ हो रही है। लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं और शादी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे दूल्हे साहब बैठे हुए नीचे, और ये वरमाला हुई है अभी जस्ट। तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ की शादी कर रहे हैं, वो देखो वहाँ पे
ऊपर 2 जोड़े ऊपर अलग है, अलग ही माहौल है यहाँ का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, तिरुंगी नारायण मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और वो हुआ था विष्णु भगवान की साक्षी में। और इस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है जो कि त्रेता युग से जल रही है अभी तक। तो उसमें क्या है, लक्कड़ वो डालते रहते हैं। अंदर जाके वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये येलो कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है, नो फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लोग जिनकी शादी हो भी चुकी होती है ना, वो भी दोबारा आके शादी करते हैं, और जिनको फर्स्ट टाइम करनी होती है वो भी करते हैं यहाँ पे आके। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अगर आपको भी शादी करनी है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। नहीं मिलूंगा आपको, सबको चला के चलूंगा, चाहे हम 2 दिन में पहुंचे, 1 दिन में पहुंचे, यहाँ पर 18 घंटे लो, 12 घंटे लो। पहाड़ वही है, भगवान भी वही है, और नहीं जाएंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ चलना, कि दूसरे को मत देखना कि भाई ये फास्ट चल रहा है। जो जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस हिसाब से चले, हम उसके पीछे हैं। लास्ट आने वाला बंदा मैं ही हूँ, आपको लेके चलेंगे सबको आगे। तो अपना आराम से, जितनी आपकी हिम्मत है, आराम से रुकाते खाते पीते चलिए, यात्रा का एंजॉय कीजिए, टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान वही है, पहाड़ भी वही है, कहीं नहीं जाएंगे। छोटे छोटे कदम, हाथ में लाठी, रास्ते में थोड़ा बहुत खाना पीना, आराम से आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, बहुत आराम से। सुबह के इस समय 5:40 हो रहे हैं और हम गौरीकुंड मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अंदर बाबा की पालकी है जो आज ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाएगी, और ये पूरी लाइन लगी है पालकी के दर्शन करने के लिए। जय श्री केदार। इस समय हम गौरीकुंड में हैं और मंदिर के बिल्कुल पास है। पालकी अभी मंदिर के अंदर ही है। पालकी जो है वो आज चलेगी और केदारनाथ पहुंचेगी, और आज हम भी ट्रैक कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप के लोग दिखाता हूँ मैं आगे, वो सारे वो वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं गौरीकुंड दर्शन करने के लिए, अंदर पालकी के दर्शन करने के लिए। वहाँ से जाके नीचे गौरीकुंड है जहाँ पे गर्म पानी आता है, सामने भंडारा भी लगा हुआ है वहाँ पे। तो आज बिल्कुल फेस्टिवल वाला माहौल है यहाँ पे, और पूरे आर्मी बैंड के साथ डोली ऊपर जाएगी। हमने केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी है, और हमारे पीछे आप देख सकते हो एक बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है। उस पहाड़ तक हमें पहुंचना है अगला, उसके सब बेस पे, उसके बेस पे, मतलब पहाड़ ऊपर नहीं चढ़ना, वो उसके बेस पे। ये है वो बर्फ का पहाड़, अभी हल्का हल्का नजर आ रहा है धूप की वजह से, और भीड़ अच्छी खासी है, लोग हैं यहाँ पे। मॉर्निंग में, कल शाम को हमें लग रहा था जब हम तिरुंगी नारायण मंदिर गए थे कि भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ पूरी है, अच्छी खासी है। बहुत ज़्यादा तो एक्सेस में तो नहीं है, लेकिन हाँ कल या परसों से भीड़ स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। आज हमारा चेकिंग भी नहीं हो सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में जहाँ से गाड़ी मिलती है उससे पहले ही हमें गाड़ी भी मिल गई आज, टैक्सी जो मिलती है। तो आज का दिन हमारा बढ़िया जा रहा है, और बढ़िया ही जाएगा है, बढ़िया ही जाएगा। आगे दिखाते हैं। जंगल चट्टी आने वाला है अभी 1-1.5 किलोमीटर पे, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। 1 नंबर, मजा आ रहा है यात्रा करने में। बस ये आधा ग्रुप आगे जा चुका है, आधा ग्रुप पीछे है, तो दोनों के बीच में रहना पड़ेगा। सबको साथ लेके चलना है, बिल्कुल है। पहुंचना। चलो, हम ट्रैक करते हुए रामबाड़ा पहुंच गए हैं। सामने रामबाड़ा का पुल है। पिछले साल की स्थिति में और इस साल की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। ये भी सारा ट्रैक टूट गया था, तो ये बन चुका नया। और अब रामबाड़ा के बाद हम वो फ्लाईओवर क्रॉस करके रुकेंगे। ये वरुण भाई है, थोड़ी सी चाल स्लो हो गई है इनकी, क्योंकि इनको ना सीढ़ियों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो बीच बीच में स्टेयर्स आती है ना, वहाँ इनकी स्पीड धीरे हो जाती है, लेकिन हिम्मत करके पूरा लेके जाएंगे इनको ऊपर तक और दर्शन कराएंगे। और सबसे ज़्यादा तो इनकी अपनी हिम्मत काम आ रही है। जो विल पावर स्ट्रांग है ना, वही लेके जाती है आपको ऊपर तक। ये देखो दोस्तों, ये रामबाड़ा है, और पिछले साल जो बादल फटा था ना, उसकी वजह से ये पुल टूट गया था, और अब ये दोबारा रिपेयरिंग चल रही है इसकी। और एक ये कह सकते हैं कि पक्का पुल ये बनाया हुआ है इन्होंने यात्रियों के लिए। और पानी का बहाव देख सकते हैं आप कितनी तेज है, चिल्ड वाटर होगा बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बोला नहीं जा रहा। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो, यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी जा रहे हैं। नहाने का लोगों का मन कर रहा है, लेकिन हम नहीं नहाएंगे क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, और पसीने के साथ ठंडे पानी में घुसेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। बहुत ऊंचाई तक जाना है हमें अभी, तो वहीं की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। ये हम रामबाड़ा क्रॉस कर चुके हैं।
और रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद भाई की हालत ऐसी है। बहुत एक्चुअली रामबाड़ा के बाद बहुत खड़ी चढ़ाई आ जाती है। रामबाड़ा के बाद जितनी भी खड़ी चढ़ाई है ना, इसमें आपको बहुत रेस्ट लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी 11:30 बज रहे हैं और पालकी अभी तक नहीं आई है ऊपर। आई डोंट नो कि पालकी का रास्ता चेंज हो गया है या पालकी लेट आएगी या क्या है, बट अभी तक पालकी नहीं आई है यहाँ पे। तो हो सकता है पालकी आज शाम को चले और रात तक पहुँचे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नज़ारे कैसे लगे? बहुत बढ़िया, नज़ारे बढ़िया है। नज़ारे बढ़िया है, हालत नहीं खबर कोई नहीं, लगे हुए हैं, पहुंच जाएंगे कभी ना तुम रुकेंगे। हमारे पीछे हमारा एक ग्रुप है 3 जनों का, फैमिली का, वो बहुत धीरे आ रहा है तो उनके लिए भी रुक रहे हैं हम। और 4 जनों का ग्रुप आगे निकल चुका है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पे बर्फ दिखी है थोड़ी सी, ये जम जाता है सर्दियों में पानी। और रामबाड़ा से थोड़ा सा आगे आके ही है। और ये है कुछ नज़ारे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, जगह जगह पे ये जो पानी बह रहा है ना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप यही पानी पिए, क्योंकि ये पानी प्योर मिनरल वाटर होता है। ये बिस्लरी वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे भी बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन वो गंदी हो रखी है सारी। ये देखो हवा अच्छी चल रही है। हेलीकॉप्टर फिलहाल बंद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा ना बहुत देर से। हेलीकॉप्टर इसलिए बंद हो गए क्योंकि ऊपर मौसम ख़राब होगा थोड़ा सा। अब देखो हम कितने अच्छे मौसम में निकले थे और कैसा मौसम हो गया 3-4 घंटे में। तो यहाँ ये चलता रहता है। नदी का बहाव अच्छा है और यहाँ से ये वाटरफॉल भी बह रहा है एक। ये देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं यहाँ के कि ये बेड अपने सर पे ढो के लेके जा, मतलब अपने आप ढो के लेके जाते हैं। कितनी हिम्मत है इन लोगों की। वरुण भाई, हम अपना बैग उठा के नहीं चल रहे, पिट्ठू वालों को दे रखा है। और इनकी कितनी हिम्मत है। ये जो यंग लोग हैं, हाँ हाँ पालकी बिल्कुल घोड़े पे आ रहे हैं, बिल्कुल। और जो एजेड लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं। इसका मतलब ये शो करता है कि हम लोग की डाइट कितनी खराब, हम तो उल्टी सीधी चीजें खाता के हमने अपना शरीर खराब कर लिया। बिल्कुल नेचुरल खाओ, सिंपल सोबर खाओ, ताकत वाला खाओ है। वर्कआउट करो मत करो, खाओ हेल्दी चीजें। बिल्कुल है। और थोड़ी विल पावर स्ट्रांग रखो। मैं बेसिकली बात तो विल पावर की है ना। ये देखो वो रामबाड़ा का पुल है और यहाँ पे पालकी आ चुकी है। ये बैंड हमें सुनाई दिया, ये भैया बजाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। ये सब पालकी वाले लोग हैं। वो आ रही है पीछे से पालकी। ये भी अच्छा हुआ दर्शन हो जाएंगे अभी हैं। तो ये देखो छोटी लिंचोली पे डोली दोबारा रुकी है और यहाँ पे अभी हम दर्शन करके आए हैं। शूज उतार के दर्शन करने के लिए सब लोग दर्शन कर सके, इस वजह से डोली को यहाँ थोड़ी देर रोका गया है। और सब लोग देखो कैसे दर्शन कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बोलो हर हर महादेव। ये देखो यहाँ पे ग्लेशियर को काट के रास्ता बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से संभल के चलना कभी भी आ रहे हो आप। ये देखो लोग बर्फ़ को चेक कर रहे हैं। पूरा ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया होता है। ये आगे पत्थर लगाए होते हैं जिससे कि कुछ भी हो तो थोड़ा सा बीच बचाव हो जाए।
मौसम इस समय पूरा बादल का हो चुका है, बारिश हो रही है बाहर। और ये भैया चाय बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ की चाय पी ली ना तो दोबारा आओगे। हैं? पसंद नहीं आए तो पैसे डबल ले जाना मेरे से। नहीं नहीं, पैसे तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन चाय बढ़िया बना दो। अपना नाम बता दो। महेंद्र सिंह राणा। महेंद्र सिंह राणा जी, एक काम करो 2 कप ही बना दो अब तुम। 1 कप की जगह तुम 2 कप ही बना दो। अब 2 कप ही बना दो, मैं भी देखूँ क्या चाय है। ये भैया अदरक वदरक और चाय मसाला वसाला डाल के बना रहे हैं। कम मीठा कम रखना, बिल्कुल बिल्कुल कम। चाय अभी मैं बड़ी लिंचोली पहुंचने वाला हूँ और यहाँ पे ना बहुत कम से कम 1-1.25 घंटा बारिश हुई थी। हमें एक ढाबे पे बैठना पड़ा था। रेनकोट उस समय नहीं था हमारे पास, लेकिन बाद में लिया। और यहाँ का मैं आपको वेदर दिखाता हूँ। मेरे सामने इतना बड़ा बादल आया हुआ है ना वैली के अंदर, ये देखो। ये बादल बढ़ता जा रहा है और ये पूरी वैली में फैलेगा अभी। ये मौसम हो रखा है। पीछे में बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कितना जस्टिफाई हो रहा है कैमरे में, बट आप मौसम देखो यहाँ का। पूरे 100 घंटे बारिश हुई है अभी यहाँ पे। चलो वरुण भाई चलो, ये देखो जादू, ऑरेंज कलर का जादू। ये देखो जो मैं अभी बादल आपको बता रहा था, कितनी पास आ गया, कितना बड़ा है। और दिख रहा है आगे बढ़ता हुआ बादल तेजी से। और ये है अभी थोड़ी सी उतराई है, उसके बाद दोबारा चढ़ाई करके हमें वहाँ जाना है। वो देखो बर्फ़ का पहाड़ है, उससे बहुत पहले एक तरह से उसके बेस पे जाना है हमें। ये देखो रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर का, जहाँ येलो कलर के तिरपाल है। मौसम बहुत सुहावना हो गया। इतना बड़ा ग्लेशियर आता है रास्ते में। एक और ग्लेशियर है पीछे, छोटा था, ये एक और बड़ा ग्लेशियर है। और कैसे बर्फ को काट के रास्ता बनाया हुआ है। किधर है मंदिर? हैं? मंदिर किस साइड है? बस आगे आने वाला है, थोड़ा सा रह गया। उस तरफ है ना? हाँ, मंदिर 1 किलोमीटर पहले दिख जाएगा तुम्हें। मंदिर की जो टोक होती है ना, टोक, वो दिख जाएगी। ये देखो कैसा कीचड़ वाला रास्ता हो रखा है ये वाला। दोस्तों हम एक शॉर्टकट लिया है और ये बहुत लंबा अच्छा खासा शॉर्टकट है। थोड़ा टाइम बचाना था हमें। और ये सामने का नज़ारा देखो, वही इसी के बेस कैंप में मंदिर है, यहाँ पे हमें जाना है। ऐसे नज़ारे पहाड़ों में ही तो दिखाई दे सकते हैं, हमारे शहरों में क्या है। कितने लोग ये शॉर्टकट ले रहे हैं और असली रास्ता देखो ये वाला आता है। दोस्तों फाइनली हम मंदिर के पास तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखाता हूँ मंदिर के तो ऊपर टॉप के दर्शन। ये देखो सेंटर में। और यहाँ पहुँचते ही ना हमारी स्पीड ऑलरेडी तेज हो जाती है। एक्साइटमेंट सी रहती है यहाँ पे आने के बाद कि बस अब तो पहुँच ही गए, अब जल्दी पहुँचना है। इस बार दर्शन के लिए आपको यहाँ से टोकन लेना है। ये इसकी यहाँ पे आज पहले दिन ही कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ये भीड़ है इस समय मंदिर की। सुबह के बज रहे लगभग 7:15 और अभी अभी फूलों की वर्षा हो चुकी है हेलीकॉप्टर से। कपाट खुलने ही लगे हैं बस। देखो एक टोल उड़ रहा है। हैं? 2 उड़ रहे हैं। अभी हम सब टोकन ले चुके हैं और मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। लाइन बहुत लंबी है, तो जो लाइन लगती है ना वो उस ओम के पास से लगती है। ओम है ना, यहाँ से राइट जाके फिर लगती है और टोकन मिलता है यहाँ से लेफ्ट लेके। तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन है, क्या भगदड़ मच रही है यहाँ पे। हाल तो बुरा ही है ना भैया? हाल बहुत बुरा भाई, हाल बहुत बुरा। बाकी देखो भोले दोस्तों ये केदारनाथ में लाइन लगी हुई है, पूरी भीड़ लगी हुई है और ये लाइन आगे बढ़ नहीं रही है। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कितनी भीड़ है। ये देखो ये पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे किसी को भी। ठीक है नहीं वो तो ठीक है, हम तो टाइमिंग के हिसाब से बाहर है। हटा दिया, बाबा ने बुलाया, दर्शन तो देंगे। दर्शन तो करके जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। जैसे बोले हो रहा है। क्या हुआ क्या? वहाँ से घूम के आए ना। कहाँ से? आज घुस जाओ। पहले सांस ले लो। सांस ले ले। क्या हुआ क्या? भाई तो वीडियो बना रहे। हुआ क्या?
लेकिन मैं तो गिर गया था वो भाई। अरे कहाँ से आए हो? इनके कुत्ते फेल हो चुके हैं, देखिए अजय के। यूं क्यों आए हो? ये नदी पार करके आए हैं? नदी पार करके आए हो? नदी पार करके आए हैं। उधर जाके जरा है। ये देखो भाई लाइन में बीच में आए हमारे साथ। भाई बैटरी डाउन हो गई बिल्कुल, मैं कुत्ते फेल हो गए, गिर गया था मैं तो बच गया। शुगर है नदी में बही नहीं। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। क्यों भाई? डाल देते यूट्यूब पे, हैं? यूं कहते तो केदारनाथ है, सोच समझ के आए। सोच समझ के आए है ना? हाँ, जो भी केदार प्रशासन की व्यवस्था नहीं है ना कुछ भी। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग 6-6 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ भूखे प्यासे, ठीक है। और आगे लाइन चलने का नाम नहीं ले रही। 10 कदम चलते और आधा घंटा रोक देते, 10 कदम चलते आधा घंटा रोक देते। क्या ये धार्मिक सरकार की नाकामी है। नाकामी है? नाकामी क्या चीज? प्रॉपर बिहेवियर, क्या धार्मिक चीज? सरकार का प्रॉपर बिहेवियर। धामी सरकार का प्रॉपर फेलियर। और आज खुद धामी जी आए थे, हम ओपनिंग पे आए हुए आज 2 मई है। कितनी देर हो गए लगे हुए? लगे हुए थे चाहिए 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे। टोकन है? टोकन है। कितने बजे का? 11 से 12 का था। 11 से 12 का था और 2:30 बजे तक नंबर नहीं आ रहा। अभी 6 घंटे और नहीं आता नंबर। 6 घंटे भी नहीं आए, मैं सही बता रहा हूँ। परेशानी लग रही है? टोकन दिखाना। देख कब का स्लॉट है? 2 से 3 का स्लॉट है। 9 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। 9 बजे से लगे हुए हैं ये भैया लाइन में। प्रशासन वगैरह भैया आपका टोकन गिर गया। प्रशासन क्या करेगा? जो मेरे सामने बंदे वहाँ खड़े हैं ब्लॉगर, पीछे वाले गेट से जाके दर्शन करके आधे घंटे में निकल रहे हैं। ले जाने वाले कौन है? पंडित, पुलिस ठीक है। सब मिली हुई है। कौन नहीं मिला बताओ यहाँ पे? कहाँ से आए हो? मैं भाई हर महीने आता हूँ, दिल्ली से आया हूँ। हम भी दिल्ली के ही हैं। पहाड़ों में ही रहता हूँ। अच्छा चल गई। ठीक है। मुझे पता है ना कि क्या व्यवस्था है। मतलब व्यवस्था नहीं है सही। कुछ नहीं है। आपके 5,000 है, पंडित को दो, अभी ले जाएगा आपको। 10 मिनट में बाहर ले आएगा आपको। दिलवाओ। जाओ आप। अच्छा। टिकट हाउस के साथ में घर है, उसको बोलना आप अच्छा। दर्शन करने, अभी करवाएगा आपको। 1 घंटा वो बस खाली वेट करेगा आपका। टिकट काउंटर के साथ में बता रहे हो ना आप? अरे वहीं पे खड़े हैं मालिक, मैं आपको ठीक दिखाऊं। है। अभी आपको इतने ब्लॉगर दिखाऊं जहाँ पे वो खड़े हैं मेरे सामने। 4 रुपए का स्लॉट था उनका। मेरे सामने वो लड़के लड़की 10 बंदों का ग्रुप था। उन्होंने बोला भाई गेट पे खड़े होते हैं, जैसे हल्का होगा निकल लेंगे। कैसे चलेगा वो बताओ? सही बात है। पुलिस वाले नहीं जाने देते। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। हाँ, और ये तो अभी है। सोचो हर महीने किसी भी महीने आ जाओ आपको, ऐसे भी पंडित को 1000 रुपए दोगे, पीछे वाले गेट से ले जाएगा। सही बात है। तो दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ पे। लोगों को बहुत दिक्कत है भाई, बहुत परेशान है। बोले जय बाबा बर्फानी, जय बाबा केदारनाथ। यहाँ पे जो भी यात्रीगण आए हुए हैं पुलिस प्रशासन से बहुत ही दुखी हैं। ना तो यहाँ पे कोई भी आता है लाइन में बढ़ जाता है। सुबह के 8 बजे के लगे हैं, 12-1 बज गए हैं, अभी तक दर्शन के लिए टोकन है आप पे? टोकन है बोले। कितने बजे का टोकन है बोले? 8 बजे का। 8 बजे का और अभी तक दर्शन नहीं हुए। हम बोले अभी क्या, हाँ। अभी देख लो टाइम क्या हुआ है। बोले खड़े हैं अभी लाइन में 10 बजे से पहले। हम बोले यहाँ से जाएंगे। आप भी खड़े हो रहे भैया? कितनी देर से खड़े हो आप? 6 घंटे। 6 घंटे हो गए। टोकन का टाइमिंग क्या है? 10 बजे। दिखाना टोकन एक बारी। टोकन थोड़े ना सही है। हम लोग अभी अभी मॉर्निंग में 3 बजे लाइन में लगे थे, जो मैंने आपको बताया था। और लगभग 7 बजे हमारे दर्शन हुए अंदर गर्भगृह के। और बहुत अच्छे से पंडित जी ने हमारी पूजा भी कराई है। भैया कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। 2:30 बजे लगे थे दर्शन करने के लिए और 6 बजे हमारा नंबर आया। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि जल चढ़ाया हमने। बहुत अच्छा लगा। स्पर्श दर्शन किए हैं? स्पर्श दर्शन करें पहली बार में ही? पहली बार, बिल्कुल पहली बार। लेकिन कल भी हम लगे थे लाइन में, 10:30 बजे लगे थे और 6 बजे हमारे दर्शन हुए। लेकिन हमारा जल अभिषेक नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त जल अभिषेक हुआ और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन है। बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पर्श दर्शन मॉर्निंग में होते हैं। और आज से यानी कि 3 मई से यहाँ पे जो VIP पर्ची है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो आप वो भी लेके रात को VIP दर्शन भी कर सकते हैं। तो जब भी केदारनाथ आ रहे हैं, अगर किसी को उसकी इंक्वायरी चाहिए या अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, मजा आ गया। मजा आ गया। ऐसा रगड़ के भाई साहब मक्खन लगाया भगवान की जय, भोलेनाथ जी।
ओ शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर ये आगे सिद्धार्थ ओ भोलेनाथ जी। भाई साहब हेलो भाई 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 बाबा के दर्शन करके आनंद आ गया, आनंद ही आनंद, मन पूरा सेटिस्फाइड। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो शंकर भगवान की जय। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भावुकता है भक्तजनों की, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, आनंदित हो गया। आज तो भाई पूरा मन प्रसन्न हो गया। सुबह की मेहनत वसूल। हम तो भैरव घाटी भी गए थे, भैरव घाटी भी गए थे। पार्वती फतेह, हर हर महादेव। बाबा 8 साल बुलाते हैं ना। तो आप देख सकते हो अगर आप ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ आ रहे हो तो आपको कितने अच्छे दर्शन मिले हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किसी और के साथ नहीं मिलेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारे साथ ही सिर्फ अच्छे मिलेंगे, बट हाँ एक उत्साह होता है जो कि एक ग्रुप ट्रिप में ही आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वो है। ओम नमः पार्वती फतेह।